हेलो जी, हाय। आज का वीडियो डेडिकेटेड है पीपल फार्म ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल वेलफेयर और एनिमल रेस्क्यू के लिए काम करती है। इसका एक बहुत बड़ा मेन पार्ट है रॉबिन सिंह, जो कि आज पीपल फार्म ऑर्गेनाइजेशन से मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि शायद आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकती हैं और थोड़ा मोटिवेट कर सकती हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। सो ये वीडियो एंड तक देखना, और अगर आपको हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगे तो पीपल फार्म और रॉबिन सिंह को फॉलो करना ना भूलें। उनकी सारी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो उन्हें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो एंड तक देखना। सर एक बार प्लीज जो भी लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक बार उन्हें बता दीजिए कि आप क्या करते हैं ताकि वो लोग आपको जान सकें। जी जरूर ऋषभ। मेरा नाम रॉबिन सिंह है। मैं पीपल फार्म का सह संस्थापक हूँ। तो पीपल फार्म हमने 2014 दिसंबर में शुरू किया था विद द आइडिया कि हम विल हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड। तो मतलब ना सिर्फ उनकी मदद हो जो हमें इंजर्ड एनिमल्स मिले, पर उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचे ताकि लोगों में एक बदलाव आए। तो पीपल फार्म में जब हमने शुरू किया था हम 3 लोग थे और अब जो है करीब 48 लोगों की टीम है, 48। एंड मैं यहाँ पे मीडिया मैनेज करता हूँ। एंड देन अगर कोई ऐसी चीज है जो कोई और नहीं कर रहा, फिर वो भी मेरे ही पल्ले आती है। तो जैसे कि ना, मीडिया मैनेजर एंड एरेंड बॉय। जैसे कि मैं तो मोस्टली आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि आप एक तो वीकली ब्लॉग डालते हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू भी करते हैं और भी कई सारी चीजें होती है। तो वैसे आपका डेली रूटीन क्या रहता है पीपल फार्म में? मेरा जो रूटीन है, मैं लगभग 9:15 9:30 अपना वर्क डे शुरू कर देता हूँ और उसके बाद लंच, जो हमारे यहाँ जब सारी जो मील्स है ना सेट टाइम्स पे हैं। 8:45 पे ब्रेकफास्ट होता है, 1 बजे लंच और 7 o'clock डिनर। तो उसके बाद 1 बजे तक मैं यूजुअली ऑन ग्राउंड ही रहता हूँ, क्योंकि तब तक टूर्स भी होते हैं तो बड़े सारे विजिटर भी आते हैं, कई बार लोग मिलना भी चाहते हैं। तो ऑन ग्राउंड में यही होता है कि भाई मीडिया ऑफिस में गए, देख लिया भाई कौन किस पे काम कर रहा है, कुछ देर एनिमल एरिया गए तो सारा, और क्योंकि फार्म भी देखना होता है तो सबसे एक बार चेक इन कर लिया। कोई भी जो मेरी मीटिंग्स रहती हैं, फोन कॉल्स रहती है, मैं कोशिश करता हूँ वो सुबह 9:30 से 1 के बीच में निपट जाए। उसके बाद जो मेरा टाइम रहता है वो ज्यादा ऑफिस टाइम रहता है। 1 से 2 तो लंच है और 2 के बाद ऑफिस टाइम रहता है कि भाई अगर मुझे कुछ लिखना पड़ना है, किसी स्क्रिप्ट पे काम करना है या कुछ भी कंप्यूटर पे काम है तो वो होता है। और वो होते होते 6 बजे खत्म होना चाहिए, पर वो 6, 6:15, 6:30 खिंच जाता है। थोड़ा उसका पर्सनल टाइम रहता है। उसके बाद 7 बजे डिनर, 8 बजे अपने रूम में रिटायर करके, एंड देन 11 बजे तक सो गए। पर्सनल टाइम मिल जाता है आपको? मुझे लगता नहीं था कि इतने सारे काम के नहीं मिल जाता है, बिकॉज 7 बजे के बाद आई डोंट टेक एनी फोन कॉल्स। कोई भी फोन कॉल हो, कोई क्रिटिकल हो तो अलग बात है। तो उसके बाद मतलब एक बार डिनर शुरू हो गया तो वो पर्सनल टाइम ही है 7 से 11 तो। और उसके दिन बाद की शुरुआत कितने बजे होती है? मतलब आप उठते कितने बजे हैं? 6:30। 6:30। तो 6:15, मतलब 6:15 उठना शुरू करता हूँ, 6:30 तक उठ जाता हूँ। उसके बाद अपना वही रूटीन रहती है कि एक दिन डॉग वॉक्स हो गई, एक दिन जो नॉर्मल योगा एक्सरसाइज हो गया, और पहले मेडिटेशन भी था इस रूटीन का हिस्सा। वो कुछ टाइम से हिल गया, कुछ महीनों से। अब वो मैं दोबारा इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा जो ये वाला जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, ये मेरे लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि मैंने आपके ही थ्रू सुना कि आपने भी एक टाइम पे ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आप रहे हो, है ना? और फिर आपने अपनी लाइफ को एक रीपर्पस दिया। तो ये वाला जो टाइम होता है, तो ये टाइम आपने कैसे बिताया, क्रॉस किया, कैसे ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को डील किया और ये रीपर्पस किया? ये मैं खुद डील कर रहा हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है कि क्या पर्पस है, समझ नहीं आता है। तो प्लीज इसे थोड़ा क्लियर कर दो आप। यार, एक तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, ये होता है ना, एक स्टेट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, कि आपको एक टेम्पलेट दिया गया है समाज के द्वारा, माँ बाप के द्वारा। उस टेम्पलेट में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको, पर वो मिलता तो नहीं है जो प्रॉमिस किया गया है। यू नॉट लाइक, अंदर से एक फीलिंग नहीं आती, एक खालीपन सा महसूस होता है। तो जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने तो सबसे पहले कहा कि भाई, एक तो मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत कुछ कि भाई जानूं मैं चीजें, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि एक बिजनेस पर्सन बन गया, मैं एक प्रोग्रामर बन गया, बट आई नेवर बिकेम अ पर्सन। तो जानने के लिए बहुत कुछ है अपने बारे में, इंसानों के बारे में, अपने दिमाग के बारे में। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, अपने थॉट्स को लिखना शुरू किया। तो एक तो ये मेरा चालू हो गया।
सेकंड, मैंने एक्टिव एक चॉइस ली कि मैं इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दबाऊंगा नहीं, ना किसी ड्रग से ना अल्कोहल से। आई विल एम्ब्रेस इट, बिकॉज यही एक पेन ही है जो आपको मोटिवेट करेगा अपनी लाइफ बदलने के लिए। फिर उसके बाद मैं इंडिया आ गया कि भाई इंडिया आना बड़ा सिंपलिस्टिक सा था कि भाई जैसे बड़े सारे अंग्रेज लोग हैं वो भी यहाँ पे आके ट्रैवल करते हैं खुद को खोजने, तो हम तो खुद ही देसी हैं तो हम भी वापस चलें। तो इंडिया आया, इंडिया आके थोड़े कुछ गलत डिसीजंस भी रहे। जैसे मैंने कहा थोड़े टाइम हिप्पी बन के देखा कि भाई ये लोग अमन की शांति की बात करते हैं, पर वो पता लगा वो तो सिर्फ वही है कि भाई भांग पी लो, पड़े रहो, कैफेज में खाना खाओ। इट्स लाइक द सेम कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल ऑन अ बजट। तो वहां मेरी बात बनी नहीं। फिर मैंने जीप भी ली कि भाई हम भारत भ्रमण करेंगे, नेचर के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। वो भी काफी सिली लगा कि यू नो इट्स अगेन अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। ट्रैवल इज अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। समहाउ ट्रैवल का नाम बड़ा अच्छा है कि वो ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बड़े सारे यंग लोग अट्रैक्ट होते हैं, बट अल्टीमेटली यू आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेज, वेस्टिंग अवे योर लाइफ। तो टू बी ऑनेस्ट तो जस्ट मैं चीजें ट्राई करता रहा एक्टिवली कि कहाँ पे मेरी बात बनेगी। और जब मैं फिर ऑरोविल गया अपने ट्रैवल के दौरान, तो ट्रैवल जब मैंने किया तो जब ये जीप वाला ट्रैवल खत्म कर दिया, मैंने कहा कि पर्पसफुल ट्रैवल करना होगा विद अ स्पेसिफिक रीजन टू लर्न। तो मैंने देखा ऑरोविल एक काफी अच्छी जगह है, बचपन से मुझे पता था उस बारे में। मैंने कहा वहां जाना चाहिए, वहां मैं कुछ सीखूंगा। तो वहां पे मुझे लॉरेन करके एक लेडी मिली। उनके पास कुछ भी नहीं था, वो ना पैसा ना हेल्थ, और काफी एजेड भी थी वो, और 40 से 60 कुत्तों की वो मदद कर रही थी अकेले ही। मतलब रेस्टोरेंट से झूठन इकट्ठा करती थी, उस झूठन को साफ करती थी कि इसमें प्लास्टिक का चम्मच वम्मच तो किसने नहीं फेंक दिया, उसी झूठन को कुत्तों को खिलाती। तो जब उनसे मिला तो लगा कि यार देखो ये है ना मुद्दा कि अपनी खुशी नहीं ढूंढी इन्होंने, लाइफ में पर्पस ढूंढा। तो मेरे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का आंसर मुझे मिल गया कि लाइफ जीनी है तो अपनी हैप्पीनेस के लिए नहीं, एक पर्पस के लिए जियो। और वो पर्पस है कि जो अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी मदद करो। तो यहां से और जितना मैं पढ़ रहा था उससे मुझे ये तो समझ में आ गया था कि कंजम्पशन इज अ प्रॉब्लम। कंजम्पशन इज व्हाट हैज बीन सोल्ड टू अस, बट ना वो हमें खुशी देती है और दुनिया का सत्यानाश अलग कर देती है। तो वो हाफ इक्वेशन थी। ठीक है, कंज्यूम लो और कंज्यूम कम कर लोगे, पर जी तो रहे हो, जियो किस लिए? वो लॉरेन से मिल गया मुझे। तो यहाँ पे मेरी एक फिलोसफी ऑफ लाइफ बन गई लॉरेन से मिलने के बाद कि कंज्यूम ओनली टू लिव, लिव ओनली टू हेल्प। एंड बाकी सब कुछ तो फिर उसकी मैनिफेस्टेशन ही रही। वो मैनिफेस्टेशन बदलती रही। भाई ऑरोविल में शेल्टर चलाया लॉरेन के साथ मिलके। मेरे साथ यहाँ जोएलन करके जो पीपल फार्म की एक संस्थापक है वो थी। फिर उसके बाद हमने फिर दिल्ली में काम किया, एबीसी कोऑपरेटिव चलाया, हम स्ट्रे डॉग्स की स्टरलाइजेशन करते रहे। फिर लगा कि एनफ नहीं है, फिर पीपल फार्म। अब एक दिन लगेगा ये भी एनफ नहीं है, तब देखेंगे। तो जब आपने, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जब पीपल फार्म की स्टार्ट हो गई और आप इसको आगे बढ़ाने लगे, तो कभी ये थॉट नहीं आया कि शायद आपके साथ के जो लोग थे, कभी आपके एज के थे, कभी आपके फ्रेंड्स थे, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसी जगह पे कंटिन्यू कर रहे थे और ज्यादा कमा रहे थे, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल, और साथ ही साथ ना एक फैमिली को भी, अपनी जो अपने माँ बाप होते हैं उनकी भी केयर करनी है, और एक टाइम पे आपके ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आने वाली होती हैं। तो कभी वो टेंशन नहीं हुई कि यार कहीं इस चक्कर में कहीं मैं अपना घर कैसे संभालूंगा और ये वाला चीज? नहीं, देखिए फाइनेंशियली आई वाज सिक्योर। मतलब नीड्स मेरी पूरी थी, डिजायर्स के तो कोई अंत ही नहीं होता ना। तो आई वाज एट अ पॉइंट वेयर आई वांटेड व्हाट आई हैव। तो मुझे कुछ पड़ी नहीं थी। तो नहीं, मुझे तो जो अपने आसपास वाले हैं उन पे थोड़ा तरस आता है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, उसको सही से खर्च करना मुश्किल है। और मुझे समझ में आ गया था कि वो कैसे करा जाए। आप समझ रहे हो? जब तक आपको पैसा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं ना, उस पैसे से आप किसी की मदद ना कर पाओ तो। क्योंकि अगर पैसा खर्च करने से ही बंदा ठीक हो जाता, तो जो लोग 100 गाड़ियां खरीद लेते हैं, प्लेन खरीद लेते हैं, वो क्यों फिर शराब पीते हैं? क्यों वो भटकते हैं इधर उधर? क्यों वो मतलब यू नो टू मच सेक्स, टू मच ड्रग्स क्यों होता है? तो नहीं। और महात्मा गांधी धोती में भी खुश थे। तो मिनिमलिस्टिक लाइफ के ऊपर आपका कोई कुछ है कहना? तो हाँ यार, एब्सोल्युटली। देखिए मिनिमलिज्म तो देख, यू स्टॉप बिफोर स्टार्टिंग, है ना? तो अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जहां पे आप इतनी डैमेज कॉज कर रहे हो, तो वो दैट इज द इजीएस्ट चेंज यू कैन मेक, नॉट जस्ट इन योरसेल्फ, पर आपके आसपास वाले भी इंस्पायर होते हैं ना। मान लो मैं नए कपड़े खरीदना बंद कर देता हूँ, तो क्लियर दैट डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट।
कि भाई बिल्कुल। कंजम्पशन कम हो गई। आप ठीक है, आज की डेट में फास्ट फैशन है, कितना उससे ना सिर्फ रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, रिसोर्सेज विच वी आर रनिंग आउट ऑफ। ग्राउंड वाटर कितना यूज होता है कॉटन उगाने के लिए। हम नई टी शर्ट ले लेते हैं, फिर वो टी शर्ट फिकती है, फिर वो कहीं जलती है, फिर प्रदूषण कॉज होता है। तो जब आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो एक अपना डैमेज कम करते हैं, आपको देख के 4 लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो एक सर्कल सा चल जाता है, तो वो जरूरी है। और फिर जब आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं ना, तो आपका समय भी बचता है। जब आपको 600 कपड़े खरीदने नहीं, तो आपको 600 घंटे नहीं स्पेंड करने ना वो पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, आप अगर ऐसे शराब वाली पार्टियों पे नहीं जा रहे, तो आप घर पे बैठे हैं, तो आपके पास समय है, तो आप उस समय से किसी की मदद कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जो पीपल फार्म, अब जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मैंने तो मतलब तब आपको शायद ही फॉलो किया जब आपके पीपल फार्म की स्टार्टिंग थी, तब मैं शायद नहीं सब्सक्राइबर था। लेकिन जब जीरो से स्टार्ट कर रहे थे और अब एक इतनी बड़ी टीम है कि एक मीडिया टीम अलग है जो आपके एडिटिंग देखते हैं, जो शूट करते हैं, और भी अलग अलग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट अलग है, तो ये टीम फॉर्म करने में कितना समय लगा और ये कैसे हुआ, ये इतना बड़ा क्रिएशन कैसे हो गया जो छोटी सी शुरुआत थी? देखिए, इट्स एन इमर्जेंट फिनोमेना, बिकॉज ना तो जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो आई डिडंट हैव अ ग्रैंड प्लान। ठीक है, आई एम नॉट दैट पर्सन जिसके पास एक बहुत बड़ा विजन होगा जिसको एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। सेम थिंग वाज फॉर पीपल फार्म। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट कि यार कुछ अच्छा काम करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। अब जो हमने एक स्मार्ट चीज करी कि भाई आई न्यू दिस कि पीपल आर एवरीथिंग। पीपल, आई मीन यू नो, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप तो कोई एंटिटी नहीं है ना। ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्शन ऑफ पीपल विद द आइडियोलॉजी। तो हमने कहा कि हम लोगों को जॉब्स नहीं देंगे, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे। जो बंदा अच्छा काम करना चाहता है, ठीक है, उसकी इंटेंशन है कि मुझे अच्छा काम करना है, उसका स्किल सेट हमारी नीड से मैच करता है, हम उसको कहेंगे देख तेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, तुम यहाँ आ सकते हो, हम तुम्हारा रहना खाना एंड जो इंसान को पैसा तो चाहिए होता है ना रहने के लिए, उस पैसे की मतलब वो उतना कर देंगे। यू नॉट गोना गेट रिच ऑफ वर्किंग एट पीपल फार्म, पर यू विल गेट टू लिव योर ड्रीम। तो ये हमारे सिंपल रूल्स थे। एंड देन वी मेड द प्रोसेस टू जॉइन अस लिटिल डिफिकल्ट कि भाई बड़े सारे रूल्स हैं टू कम वॉलंटियर। जब तक आप वॉलंटियर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मूव टू वर्क एक्सचेंज। जब तक आप 3 महीने वर्क एक्सचेंज नहीं करोगे, तब तक यू कैन नॉट जॉइन अस। So that filtered people. So we kept getting right people. We've had a few bad apples. उनकी तुम छटनी करते रहते हैं। So then now this an unintentional community of people with similar intentions has emerged. तो मैं बीच-बीच में थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ, थोड़ा चलेगा, I guess आपकी ऑडियंस है ना? हाँ, बिल्कुल वो सब समझ जाएंगे एक्चुअली। और मुझे लगता है कि जो फॉलो नहीं करते होंगे वो शायद बहुत रिग्रेट करेंगे कि अभी तक वो पीपल फार्म को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। और अच्छा, मुझे एक आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं तो बहुत बड़ा वैसे कंटेंट सीकर हूँ यूट्यूब पर, और मोस्टली ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ जो स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट में से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आपके भी चैनल पे स्टोरी टेलिंग होती है, लेकिन वो एनिमल से रिलेटेड होती है। आपके पे जानवरों की कहानियां सुनने को मिलती है। तो ये जानवरों की कहानियां के पीछे एक क्या कॉन्सेप्ट रहा और क्या चेंज ला रहा है, आपने इसे नोटिस करना स्टार्ट किया? जी एब्सोल्युटली। एक तो ये शुरू जानवरों की कहानियों से हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीपल फार्म का मुद्दा यही था टू हेल्प एनिमल्स हील एंड बी हर्ड। अब लोग उनका तभी सुनेंगे ना जब उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचेगी। और उस कहानियों के पीछे मुद्दा ये था, हर किसी को पता है कि जानवरों को भी हमारी ही तरह दर्द होता है। तो वी वर नॉट टेलिंग देम एनीथिंग न्यू। जो उनके अंदर था उसको रीसरफेस करना, उनको उससे कनेक्ट करना कहानियों के माध्यम से। कहानियां एक बड़ा अच्छा टूल है, बिकॉज एक एवोल्यूशनरी बेसिस है। जब कोई कहानी होती है वो हम ध्यान से सुनते हैं, वो हमारे जहन में बैठ जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई ज्ञान दे रहा है बिठा के, है ना। तो दैट्स व्हाई हमने स्टोरी टेलिंग को माध्यम चुना। पर धीरे धीरे हमें लगा कि इतना पावरफुल टूल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एनिमल्स के दर्द को जानो। हमें लगा कि बड़े सारे सोशल इश्यूज हैं जिनके बारे में बात करी जा सकती है, जिनसे हम खुद जिन्हें हम खुद फेस करते हैं। क्योंकि चाहे हम एनिमल रेस्क्यू करते हैं, आफ्टर ऑल हम हैं तो लोग ही ना, हम भी समाज का हिस्सा ही हैं। तो सामाजिक इश्यूज भी धीरे धीरे उन स्टोरीज में आए। फिर उन स्टोरीज के किरदारों में धीरे धीरे मैं खुद भी जुड़ गया।
भाई अल्टीमेटली तो मैं भी जानवर ही हूँ, है ना, ह्यूमन एनिमल। तो जो मेरे अनुभव रहे हैं, तो मेरे को लगा कि अगर मैं शेयर करता हूँ, क्या पता कोई व्यक्ति किस बात से कनेक्ट करे और उसको कोई सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि मुझे बड़ी बारी लगता है कि मेरे को 31 में जाके अक्ल आना शुरू हुई और ये जर्नी अभी भी चालू है, अभी भी मैं बहुत बेवकूफियां करता हूँ। तो काश कई चीजें मुझसे किसी ने पहले शेयर कर ली होती या सही सवाल पूछ लिए होते, तो शायद आई वुड हैव बीन स्मार्टर अर्लियर। When I say smart, I mean wise, not smart like street smart. समझ रहा हूँ। और जो आपने जैसे आपने बताया ना कि आपने भी अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू की, जिसमें आपका एक वीडियो है सक्सेस तक वाला, मुझे मेन टाइटल नहीं याद है, जिसमें आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है। सुसाइड से सक्सेस तक जी। हाँ, सुसाइड से सक्सेस। उसी में मतलब आपने जब बताया कि आप शायद 28 की एज तक या कितने सालों तक आप नॉनवेज कंज्यूम करते थे, आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करते थे। नहीं 17 तक मैं 17 तक नॉनवेज sorry. कंज्यूम करता था, 28 तक डेयरी कंज्यूम करता था। सॉरी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं भी अभी एक नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैंने जब से आपको फॉलो करना शुरू किया, तो मैं हर बार सोचता हूँ, जरूर ख्याल आता है कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और मैं पर ये हो नहीं पाता। शायद इतने दिन से शुरू हो गया, मैं 24 साल का हूँ और अभी भी मेरे मन में ये थॉट है कि मुझे छोड़ना है। और अब मैं इस कोशिश को ऐसे करता हूँ कि मैं ऐसे लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं रखता, मैं ऐसे एक दिन का टारगेट रखता हूँ कि मैं आज नहीं, मैंने ये सोचना छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा शायद मैं आज ना करके शायद ये मेरी हैबिट चली जाए। तो ये, लेकिन आपने कैसे क्रैक किया था? आपने ये डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत बड़ी बात है, वहां तक तो मैं अभी पहुंचने की सोच भी नहीं रहा हूँ कि उसे कैसे छोड़ूंगा। लेकिन आपकी क्या स्टोरी थी, कैसे ये कंजम्पशन आपने खत्म किया? यार मैं रजौरी गार्डन रहता था दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली। तो वहां पे एक काकेदा ढाबा करके है, मेरे फ्रेंड का ही है। तो मैंने जब नॉनवेज छोड़ा ना, मैंने कहा कि यार तू ना मुझे सिर्फ ग्रेवी दे दिया कर। तो मैं ग्रेवी खाता था। पहले होता था कि वो ग्रेवी से मटन पीसेस निकाल के मैं ग्रेवी खा लेता था, तो उसमें नॉनवेज होता था पर मतलब नाम मात्र को। फिर मैं ग्रेजुअली समझ गया कि यार टेस्ट तो सारा लहसुन प्याज का है ना, तो इसको छोड़ना कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है। तो इस तरह मैंने धीरे धीरे करके छोड़ा। प्लस आई वाज जेंटल विद माई सेल्फ, कि मुझे था कि यार आई नो कि है तो गलत, पर मैं धीरे धीरे करके छोड़ूंगा तो ये आई विल बी एबल टू स्टिक विद इट। वो ही हुआ। और आपको पहचानना होता, मैं नहीं कह रहा कि कोई एक ही दम नहीं छोड़ सकता, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरी विल पावर इतनी जबरदस्त नहीं है। तो इसलिए मैं तो धीरे धीरे करके छोड़ा। और आपका जो तरीका है कि मैं आज नहीं खाऊंगा, आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। आप आज नहीं खाओगे, देन यू कैन आल्सो से ना कि भाई अरे वाह, अब 4 हफ्ते हो गए जिसमें मैंने एक दिन कम खाया, फिर 2, इस तरह बढ़ते जाएंगे आप। ये है कि आपको अपने आप को रोज याद दिलाना होगा कि भाई जब आप खाते हैं आपको बुरा महसूस करना चाहिए। वो जो आप बुरा, जैसे मैंने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात कही ना, कि उस पेन को आप रैशनलाइज मत कर दीजिए, उस पेन को दबा मत दीजिए, वही पेन आपको मोटिवेट करेगा टू चेंज योर लाइफ। जब आप नॉनवेज खाते हो, फील बैड अबाउट इट, उसको ये रीजन मत दे दो कि यार आज तो पार्टी है, आज तो दोस्त ने फोर्स कर दिया। आप कहो कि मैं खा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, वो आपको खुद का जो बुरा महसूस कराया हुआ है ना, वो अलग होता है। जब कोई और बुरा महसूस कराए तो फिर हम डिफेंसिव हो जाते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कई बार मतलब मैंने ना अपने एरिया में, मैं लखनऊ में रहता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मेरे एरिया में या जहाँ भी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ अपनी रास्ते में, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कई ऐसी गायें या डॉग्स को ऐसे देख लेता हूँ जो इंजर्ड हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक क्या, मैंने जब आपको फॉलो करना शुरू किया, और सेम चीज है ना, जब मैंने अपने एरिया में देखनी शुरू की कि मेरे एरिया में एक गाय आती थी जिसका एक पैर टूटा था, और वो उसी एक पैर टूटे के साथ ही आती थी जाती थी, और जब भी मैं घर के बाहर निकलता था वो मुझे दिखती थी। लेकिन एक टाइम अब आया है कि वो मुझे गाय नहीं दिखती, अब वो पता नहीं कहाँ गई। तो मुझे आज वो लगता है कि शायद मैं उस जगह पे मदद नहीं कर पाया। मुझे ये जानना है कि अगर मैं या मेरे जैसे कोई और भी अगर अपने एरिया में ऐसे देखते हैं, तो हर कोई पीपल फार्म तक तो अपने एनिमल्स को नहीं पहुंचा सकता, तो क्या करना चाहिए हमें? हमारे इनिशियल स्टेप क्या हो सकते हैं, या कोई ऐसा कोर्स हो सकता है जिससे हम थोड़ा सा एनिमल्स के लिए फर्स्ट एड सीख सकते हैं, या हम कैसे उन्हें हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, एक तो आप आपके एरिया में कौन सा रेस्क्यू है, कौन सा शेल्टर है, कोई वेटनरी क्लिनिक है,
दूसरा, कई बार ये रिसोर्सेज मिलने में दिक्कत होती है, तो हमने एक HHA नेटवर्क शुरू किया है, ह्यूमंस हेल्पिंग एनिमल्स। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, भारत के लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। ओके उसमें ये है peoplefarm.org/HHA। यहाँ पे जाएंगे आप, अपना पिन कोड डालेंगे तो जो निकटतम व्हाट्सएप ग्रुप है वो निकल आएगा। तो आप वहां पे पूछ सकते हैं किसी से कि देखिए भाई साहब, ये मुझे गाय दिखी है, यहाँ पे आपको किसी अस्पताल का पता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप, आई एम श्योर लाइक आपने कहा लखनऊ में, आप वहां पे कोई ना कोई रेस्क्यू होगा जिसके साथ आप वॉलेंटियर करके बेसिक फर्स्ट एड आप खुद भी सीख सकते हैं। पैर टूटा हुआ है उसका तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो अगेन प्लास्टर करना पड़ेगा या उस तक पिनिंग करनी पड़े। पर जो बाकी चोटें हैं उनका आप इलाज कर सकते हैं। कई चोटें जो हैं वो मैगेट वुंड बन जाती हैं, हल्की सी चोट होती है, समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इवन सरकारी वेटरनरी क्लिनिक में जाके सीख सकते हैं। ओके हाँ, क्योंकि एक बार ये, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की कि लखनऊ में जितने भी ऐसे एनिमल रेस्क्यूअर या जो भी, वैसे बहुत कम है। मैंने जितना देखा, मैंने यहाँ पे देखा है कि मोस्टली NGOs हैं जो एनिमल्स की हेल्प करते हैं, लेकिन एनिमल शेड बहुत कम है लखनऊ में। तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार मैं आपसे कंफर्म कर लूं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ रेडियो, हम रेडियो में रहते हैं, तो कई बार हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। एक लास्ट इनिशिएटिव जो हमने लिया था, मुझे याद है कि एक यहाँ पर एक NGO है जिसका नाम पॉ रेंजर्स करके है लखनऊ में, उनका एक छोटा सा पेज भी है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिफ्लेक्टिव बैंड्स बनाने स्टार्ट किए थे कि रात में जो डॉग जो स्ट्रीट पे होते हैं, उन्हें जो दिखते नहीं है एक्चुअली, तो वो जैसे स्टार्ट किया था। लेकिन वो एक्चुअली वो एक मेजर है जो अभी सही सलामत डॉग है उनको सही रखने के लिए, लेकिन जिनको कुछ हो जाता है उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल ये लिंक जो आपने बताई है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करने की कोशिश करूंगा और खुद भी ज्वाइन करूंगा जी। और हमारा फेसबुक पे भी ग्रुप है, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म, जिसमें लगभग 40-50 हजार लोग ऑल ओवर इंडिया हैं। तो आप वहां भी पोस्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई लखनऊ में हूं मैं, यहाँ पे आपको कोई पता है कि कौन मदद कर सकता है, तो एक नेटवर्क सा बन जाता है। दूसरा, मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए यहाँ रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाना अगेन ग्रेट प्रिवेंटेटिव मेजर है। एक चीज इसकी जरूरत है कि जो स्ट्रेस को खाना और पानी डालना, उससे भी बहुत मदद मिलती है। खाने के लिए लड़ाइयां कम होती हैं, है ना, और एक आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है। तो रेडियो के माध्यम से आप इसको लोगों को इसको एक नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, कुछ ही लोग खिलाने वाले हैं और बड़े सारे लड़ने वाले लोग हैं कि अरे कुत्तों को खाना डाल रहे हो, ये यहाँ पे लैट्रिन करेंगे, अरे वो तो वैसे भी करेगा ही, आप खाना डाल रहे हो, ये काटेगा नहीं। खाना डालने से जो जानवर है इंसान के प्रति फ्रेंडली हो जाता है, तो ये लोगों को समझना चाहिए। तो आप रेडियो के माध्यम से इसका प्रचार तो कर ही सकते हैं। जब आपने पीपल फार्म स्टार्ट किया, तो या जब आपने अपनी US की जॉब छोड़कर जब आप आए, तो फैमिली क्या रिएक्शन या क्या कहना था इस चीज पर, या अभी भी फैमिली है आपके साथ ही रहती है, वो अलग रहती है, कैसे मैनेज करते हैं? जब मैंने US से अपनी कंपनी एग्जिट करी जो मैं चलाता था, तो तब मेरे एक तो साथ में मिसेस थी, तो शी वाज ओके विद इट। एंड देन मेरे माताजी पिताजी थे, एंड दे वर लाइक हाँ ओके विद इट, लाइक यू नो माय डैड, थोड़ा उनको था कि भाई देख लो, सोच लो क्या कर रहे हो, बट ठीक था, बिकॉज एक तो मैंने अपने आप को थोड़ा प्रूव कर दिया था, तो उनकी नजरों में अपने आप को रिडीम कर लिया था मैंने। बचपन से तो वही कहते थे छोले बेचेगा, पर अब देख लिया उन्होंने, हाँ भाई अमेरिका चला गया, अपनी कंपनी बनाई, तो ठीक थे वो। और मम्मी जो है मेरी, वैसे ही वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से थी, तो वो तो चाहती थी कि भाई ये बुद्ध के रास्ते पे जाए, नानक के रास्ते पे जाए, ऐसा वो चाहती थी। तो कोई रेजिस्टेंस उसका मिली नहीं। रेजिस्टेंस भी मैं तब नहीं कहूंगा, फिर उसके पिताजी मेरे गुजर गए। उसके बाद जब पीपल फार्म दिल्ली छोड़ के मैं पीपल फार्म आया 2014 दिसंबर में, तब ये थोड़ा था कि भाई मिसेज को भी ये था कि भाई गांव चले जाएंगे, ये क्या है, मम्मी को भी था भाई ये तो मुझे छोड़ के जा रहा है। पर उस समय देखिए मुझे ये था कि मैं आप लोगों की जिम्मेदारी जो है, जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता हूँ, पर आपकी अपेक्षाएं जो हैं, जो आपके इमोशनल डिजायर्स हैं, मैं उनको पूरा नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज मतलब अपने पर्पस को छोड़ के मैं आपके डिजायर्स पूरा करने में नहीं लग जाऊंगा। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। आपको गिल्टी फील होता है, पर आपको बारी बारी याद दिलाना पड़ता है कि भाई जैसे वो जो सड़क पे गाय है जिसका पैर टूटा हुआ है, जो कुत्ता है जिसका जबड़ा टूटा हुआ है,
उसकी कौन मदद करेगा, है ना? बिल्कुल। तो वो गिल्ट सहना बेटर है कि भाई ठीक है, कोई आपकी वजह से, आपकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से कोई अनहैप्पी है, वो चल जाएगा मुझे, पर आप आपके होते हुए भी किसी की आपने मदद नहीं करी, मैं उसके साथ फिर जीने का मतलब नहीं ना। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी को पीपल फार्म ज्वाइन करना है, कभी मुझे भी अगर ख्याल आता है कि मैं पीपल फार्म ज्वाइन करना चाहता हूँ या कोई और ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू वो आपकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं सबसे धर्मशाला पहले में? तो आप बस एज वॉलंटियर ही आएंगे, उसके लिए हमारी वेबसाइट पे फॉर्म है, वॉलंटियर फॉर्म, यू गो थ्रू रूल्स, आप एक फॉर्म भरेंगे। हम बहुत सारों को नहीं अप्रूव कर पाते, हमारे पास जगह कम है गांव में जहाँ पे लोग रह सकें और एप्लीकेशन ज्यादा आती है, तो जब आप अप्रूव हो जाएंगे फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर आप एज वॉलंटियर काम करते हुए आप भी हमें समझेंगे, हम भी आपको समझेंगे, आप देखेंगे कि भाई मुझे ये काम बहुत अच्छा लग रहा है, एंड देन अगर हमारे पास कोई नीड है या आप सजेस्ट करते हैं कि देखिए मैं कुछ नया शुरू कर सकता हूँ या इस काम को और बेहतर कर सकता हूँ, तो फिर हम वर्क एक्सचेंज पे चले जाते हैं, विच इज अ 3 month कमिटमेंट, जिसमें आपका रहना खाना हम कवर करते हैं। एज वॉलंटियर आप रहना खाना खुद गांव में देखते हैं, एज वर्क एक्सचेंज रहना खाना हम आपका कवर करते हैं, और फिर 3 महीने के बाद भी अगर आप भी हमारी शक्ल देख के खुश हैं और हम भी आपकी शक्ल देख के खुश हैं, तो देन वी ऑफर अ जॉब की, ठीक है फिर आप जुड़ जाइए। इस तरह चलता है। ओके, तो बस मेरे क्वेश्चन इतने ही थे। वैसे आपको कुछ कहना है? मतलब मेरे सारे क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन अगर आपको कुछ कहना हो या कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं पूछा और आपको लगता है कि वो सवाल पूछना चाहिए था और उसका जवाब आप देते, तो कोई ऐसा? नहीं, देखिए बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, कैसे शुरू करें। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको ढूंढना है ना कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके मन में इंटेंशन आ गई है, तो यू हैव टू फाइंड कि भाई आपकी एबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है, और आपके सर्कमस्टेंसेस आपको क्या अलाउ करते हैं। वहां से आपको आपकी चीज मिल जाएगी, फिर उसमें आप थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू करिए, पर करिए, तो यू स्टार्ट डूइंग सम गुड बेस्ड ऑन दिस। सेकंड, जो आप छोड़ सकते हैं, चाहे आप मीट खाना हफ्ते में 1 दिन कम करते, वो करिए, ठीक है? तो कुछ आप बुरा कम करिए, कुछ आप अच्छा ज्यादा करिए। और तीसरा, गेट अ फ्यू फ्रेंड्स टू फॉलो व्हाट यू आर डूइंग, इंस्पायर करिए, उसी से एक चेन फैलेगी। इंडिया में हमें कल्चरल रेवोल्यूशन चाहिए, और वो तभी आएगा जब हम लोग बदलेंगे। हम हर चीज सरकार पे ब्लेम कर देते हैं, हमें बदलना होगा, सरकार तो हमसे ही आती है, लोग बिल्कुल। बदलेंगे, सरकार खुद अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए और मेरे कम से ऑन, जुड़ने के अच्छा लिए। लगा यार इसमें। थैंक्स फॉर आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस यार। थैंक यू, थैंक यू।